Hey, hello everyone, welcome to Sakshi classes. How are you all? My name is Sakshi and today I'm going to teach you on the business environment. This is the first unit. ये फर्स्ट यूनिट है आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट के लिए एनकेट एग्जामिनेशन के लिए, तो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में आपका आज से स्टार्ट करा रही हूँ एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो है मेरी सारी वीडियोस में अपलोड करती हूँ, वैसे भी सीरियल वाइज जा रही हूँ, उसको वैसे ही सीरियल वाइज अपलोड करती जाऊँगी एंड साथ ही साथ मैंने इसका जो बिजनेस एनवायरनमेंट भी स्टार्ट कर दिया है। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी, जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा होगा, मैंने आप लोगों से सजेशंस मांगे हैं कि पेपर 1 में आपको फ्रॉम द स्टार्टिंग से करना है, आपको एंड यूनिट से करना है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे अभी भी बता दीजिए मुझे कमेंट करके, क्योंकि मैं जो चाह रही हूँ आप लोगों की प्रिपरेशन बेस्ट हो सके आपके एग्जाम के लिए। अभी हमारे पास टाइम है, जितना भी टाइम है उसमें अपना बेस्ट कर सकेंगे। तो मेरी टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड एंड द कम्युनिकेशन एंड द लॉजिकल रीजनिंग की सीरीज जो है मेरी अनअकैडमी पे भी चल रही है। तो मैं चाह रही हूँ वहाँ से डिफरेंट आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड हो सके। वहाँ पे तो सारे मेरे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बट यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। तो मैं चाह रही हूँ कि आपका हायर एजुकेशन सिस्टम भी स्टार्ट करूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोग क्या चाहते हैं, कि हायर एजुकेशन सिस्टम से स्टार्ट करूँ मैं, या फिर स्टार्टिंग टीचिंग एप्टीट्यूड से ही, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, जिस तरह से आप लोग जो है पेपर फर्स्ट को पढ़ना चाहते हैं आप लोग मुझे बताएं। या फिर आप मुझे मैसेज करके बता दीजिए, आप टेलीग्राम पे मेरे को सर्च करेंगे साक्षी क्लासेस, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, बट आप साक्षी क्लासेस टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आप लोगों के पास मेरा ग्रुप भी शो हो जाएगा। आप उसे ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे मैं क्या करती हूँ, वहाँ पे जो है आपको मैक्सिमम जो नोट्स मेरे पास अवेलेबल होते हैं, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स या मेरे पास जितने भी अवेलेबल है इन अ प्रिंटेड फॉर्म और इन ई बुक में सब वहाँ पे शेयर करती हूँ एंड सभी लिंक्स आपको वहाँ पे मिल जाती हैं। तो प्लीज़ आप लोग वहाँ पे मुझे है फॉलो जरूर कीजिए एंड एन अकेडमी में मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। एंड आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप जो है इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड एन अकेडमी पे मेरी कोर्सेज को जो है रिटर्न रिव्यू करना बिल्कुल मत भूलिए एंड आप मुझे हेल्प डेडिकेट वहाँ पे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट। वैसे ये जो पूरा कोर्स है मेरा अन अकेडमी पे अवेलेबल है, बिजनेस एनवायरनमेंट फुल कोर्स कवर करा रखा है इन द फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज। बट यहाँ पे भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ कि आप सारी प्ले लिस्ट आपको साथ में मिल जाएंगी, तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। तो जो अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बात करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। बिजनेस एनवायरनमेंट आपका जो है 2 वर्ड से कॉम्बिनेशन से बना है। कौन कौन से वो 2 वर्ड से कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले है आपका बिजनेस। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो आपके 2 वर्ड से बना है। आपका है बिजनेस और दूसरा एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आपका बिजनेस क्या होता है और आपका एनवायरनमेंट क्या होता है। अगर अब हम बिजनेस की बात करें, बिजनेस क्या होता है। बिजनेस का जो वर्ड है हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, हमने अपने 12th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है। तो अगर हम बिजनेस से क्या मानते हैं, तो बिजनेस हमारा क्या है, वो सारी ह्यूमन एक्टिविटीज जो कि आपकी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होती हैं। Business is related to all those activities which are related to all those activities which are related to production and distribution of goods and services। यानी कि आपका बिजनेस क्या है, वो सारी एक्टिविटीज जो कि आपकी रिलेटेड है किसी गुड को प्रोड्यूस करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या सर्विस को, तो वो आपकी क्या है, बिजनेस। अब बिजनेस एक और चीज है, अगर कोई भी आपकी चीज जिससे आपको जो है प्रॉफिट हो रहा है इन द टर्म्स ऑफ अ मनी, आपको पैसे के रूप में आपको किसी चीज का फायदा हो रहा है या फिर आपको कोई गुडविल मिल रही है, दैट इज ऑल अबाउट ऑल्सो द बिजनेस। तो ये बिजनेस है। तो अपने बिजनेस एनवायरनमेंट का बिजनेस वर्ड तो समझ लिया, बट अभी एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, हमारा आपस का वातावरण यानी कि सराउंडिंग। यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, यानी कि एक बिजनेस के इर्द गिर्द घूमती हुई सराउंडिंग दैट आर अफेक्टिंग योर बिजनेस, जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रही है। अब अफेक्ट वो कैसे कर सकती है, अफेक्ट आपके बहुत तरीके से कर सकती है, वेदर इन द सोशल फॉर्म, सोशो इकोलॉजिकल फॉर्म, वेदर इन और लीगल फॉर्म। तो वो सारे फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग योर बिजनेस आर रिलेटेड टू द बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या पढ़ेंगे, वो सारे फैक्टर्स जो कि आपके बिजनेस को जो है अफेक्ट कर रहे हैं, उसकी वर्किंग को अफेक्ट कर रहे हैं, वो कहलाते हैं आपके बिजनेस एनवायरनमेंट। So I think it's clear about the business and the word term environment. The environment refers to all those factors which are affecting the day-to-day life. All those factors which are affecting day-to-day life.
यानी कि आपका बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, वो सारे फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग योर बिजनेस इन ऑन अ डेली बेसिस, whether in the form of a money, whether in the form of political factors, whether in the form of a legal factors, and we will discuss about those factors later. But this is a whole concept of environment. एंड टू स्टडी द बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि अगर हम बिजनेस के अपने एनवायरनमेंट की स्टडी कर लेंगे ना, तो हमारे लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है, बिजनेस को रन करना ना बहुत इजीली पड़ जाता है, ताकि हम बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से वो फैक्टर्स देख सकते हैं, अपनी कंपनीज की जो स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स को जो स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं, एंड वही आपका जो मेन बेसिस है किसी बिजनेस को रन करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट। So now talking about the nature of the business environment, business environment के नेचर के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि हमने इसका मीनिंग तो जान लिया है। तो नेचर सबसे पहले क्या है, ये आपका डिपेंडेंस ऑन द ईच अदर। अब जितने भी सारे एलिमेंट्स होते हैं ना, जो आपके एनवायरनमेंट के फैक्टर्स होते हैं, जो अफेक्ट कर रहे होते हैं बिजनेस को, ये बेसिकली एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। चाहे वेदर आपके वो लीगल फैक्टर्स हो या सोशल फैक्टर्स हो या कोई से भी आपके फैक्टर्स हो, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो, वो बेसिकली एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। सेकंड वन इज द मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब आपका क्या होता है, हम देखते हैं कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो आपका फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है ना, वो चेंज होता रहता है बिजनेस का अकॉर्डिंग टू द टाइम, और इसकी वजह से जो है, जो भी कंपनी की पॉलिसीज होती हैं, स्ट्रेटेजीज होती हैं, वो सब जो है चेंज होती रहती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मोबिलिटी। एंड द थर्ड नेचर ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट इज द मल्टीफ्यूरियस नेचर। जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है आपका, वो मल्टीफ्यूरियस नेचर का होता है। कैसे होता है? क्यों? क्योंकि ये टाइम, जगह और समय के हिसाब से जो है पूरा चेंज होता रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट नेचर। अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं कि इसका कितने टाइप का होता है, कितने एनवायरनमेंट हमें पढ़ने पड़ते हैं। यानी कि 2 टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट वी हैव टू स्टडी इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, एंड वी विल डिस्कस इट नाउ। So now come to the parts of a business environment. तो बिजनेस एनवायरनमेंट के आपके बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, आपका इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट की। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है? वो सारे फैक्टर्स जो आपकी कंपनी के अंदर पहले से प्रेजेंट होते हैं और वो आपकी कंपनी को अफेक्ट कर रहे होते हैं, वो कहलाते हैं आपके इंटरनल फैक्टर्स। So all those factors which are existing in the firm and affecting the business are known as the internal factors that are affecting the business environment. उसे हम इंटरनल एनवायरनमेंट फैक्टर्स भी कहते हैं। अब इसके अंदर क्या आता है, आपकी कंपनी का कल्चर हो गया, आपकी कंपनी का क्या कल्चर है, ठीक है, आपकी कंपनी का क्या विजन है या ऑब्जेक्टिव है, किस लिए आपकी कंपनी बनाई गई थी, क्या टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है आपकी कंपनी का, ये सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है आपकी कंपनी के एनवायरनमेंट को। क्या आपके जो ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज अवेलेबल है आपकी कंपनी के अंदर जो अफेक्ट कर रहे हैं, सारे फिजिकल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजीज जो यूज हो रही हैं, जो आपके प्रोडक्शन के अंदर, वो भी आपके अफेक्ट करती हैं। आपके इसके अंदर कंपनी की इमेज और ब्रांड इक्विटी भी आपका जो है इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएगा। बट अगर हम, और ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं, ये सारे आपके जो है कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं। अगर ऐसे हम कंट्रोल करना चाहे, बिजनेस कंट्रोल करना चाहे, तो ये कंट्रोल हो सकते हैं सारे फैक्टर्स। बट अगर हम बात करें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, तो वो सारे फैक्टर्स होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो कि आपकी कंपनी को अफेक्ट कर रहे होते हैं एक्सटर्नली, यानी कि वो बिजनेस के खुद के हाथों में नहीं होते हैं। बाहर के जो सारे फैक्टर्स एनवायरनमेंट थे जो अफेक्ट कर रहे हैं बिजनेस को, और ये आपके जो है नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं। कभी कभार जो आपके कंट्रोल में नहीं हो पाते हैं फैक्टर, और इससे आपका जो बिजनेस बहुत बुरी तरह जो है अफेक्ट हो सकता है। और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आपके 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करे गए हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड द मैक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, इसको डिटेल में तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है? मैक्रो एनवायरनमेंट वो सारे फैक्टर्स जो इंडिविजुअली अफेक्ट कर रहे हैं बिजनेस को, जैसे कि आपकी कंपनी के सप्लायर्स हो गए, आपके कंपनी के कस्टमर्स हो गए, मार्केट हो गया, आपके कंपटीटर्स हो गए, पब्लिक हो गई, ये सारे आपके आते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट में। बट अगर हम मैक्रो एनवायरनमेंट की बात करें, तो इसके अंदर आपके सारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आ जाएगा, आपका इसके अंदर पॉलिटिकल आपका एनवायरनमेंट आ जाएगा, सोशल कल्चर एनवायरनमेंट आ जाएगा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आ जाएगा, लीगल एनवायरनमेंट आ जाएगा, नेचुरल एनवायरनमेंट आ जाएगा, फाइनेंशियल एनवायरनमेंट आ जाएगा।
तो ये सारे फैक्टर्स जो है आपके अफेक्ट करते हैं आपके बिजनेस के एनवायरनमेंट को, एंड दैट इज कॉल्ड मैक्रो एनवायरनमेंट। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम डिस्कस करने वाले डिटेल में जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रहे होते हैं। सो थैंक यू ऑल, दैट्स ऑल फॉर द टुडे। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम पीपल जो इसे देख सकें। एंड कोई भी क्वेरी होती तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी जरूर सॉल्व करूंगी। सो थैंक यू ऑल।